नमस्कार, माहौल क्या है लेकर आज हम विंध्याचल देवी मंदिर से हाजिर हैं। आपको पता ही है नवमी का दिन है, तो सबसे पहले न्यूज़ 24 के सारे दर्शकों को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और विंध्याचल देवी मंदिर जो लोग आए हो, पहले मैं यहाँ का माहौल दिखा देता हूँ। देखिए पहले कितना सकरा और संकीर्ण रास्ता था यहाँ आने के लिए, लेकिन अब इन दिनों यहाँ पर विंध्याचल देवी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनाने का काम किया जा रहा है। तो अब पहले से बहुत ज़्यादा जगह हो गई है, बहुत सारे अगल बगल के घर गिरा दिए गए और अब दर्शनार्थियों को यहाँ आने में पहले की तुलना में ज़्यादा सुविधापूर्ण दिखाई दे रहा है। मैं भी बहुत दिनों के बाद आया और जब आया तो भक्तिमय हो गया सर। जय माता दी। बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ आने के बाद। कहाँ से आए? बिहार से। आप कहाँ से आए? हम वाराणसी से आए हैं। आशीष पांडे हमारा नाम है। और आप कहाँ से आए? जौनपुर से वाराणसी से अशोक बिहार कॉलोनी फेस 1, अशोक बिहार कॉलोनी फेस 1। तो अभी चलो कोरोना काल में कुछ बोलना चाहती हो? बोलो। कहाँ से आई हो? अशोक बिहार कॉलोनी से। बनारस? हाँ, वाराणसी, पांडेपुर वाराणसी, अशोक बिहार कॉलोनी से। तो पहले भी आई हो विंध्याचल? हाँ। पहले में और अब में कुछ फर्क लग रहा है? हाँ, थोड़ा मोड़ा फर्क है। क्या? यही साफ सफाई हुआ है और क्या बना है। पूरा सारा एकदम खुला हो गया मंदिर के चारों तरफ। और क्या चाहिए? माई के शरण में आने के बाद कहते हैं कैसा लग रहा है? अब बल्ले बल्ले है, एकदम मस्ती छा गया है। अब कोई कमी नहीं लग रहा है, एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक गदगद है। कहाँ? बिहार से? जी हाँ सरकार, एकदम बिहार से है, सरकार के चरण में है। अब पूछना नहीं है, एकदम मस्ती छा गया है। चलिए ठीक है। और अब मैं आपको विंध्याचल के दूसरे इलाके में मिर्जापुर में गांव गरीब किसानों से बात करता हूं, जो मैं करता रहता हूं। तो अब आते हैं मूल मुद्दे पर। 2022 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी रथ यात्रा निकाल करके घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपनी तैयारियों के लिए मंथन शुरू कर दिया है। बीएसपी ने भी पहले ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया और दशहरे के बाद चुनाव प्रचार में बहुत तेज़ी आने वाली है। सारी निगाहें उत्तर प्रदेश पर लगी हुई हैं। मैं मिर्ज़ापुर में आपको पता ही आया हूँ, और मिर्ज़ापुर राजनीतिक दृष्टि से बड़ा अजीब तरह की समीकरणों वाला लोकसभा क्षेत्र कह लीजिए या जिला कह लीजिए। यहाँ से फूलन देवी भी सांसद रहीं, यहाँ से अनुप्रिया पटेल भी सांसद रहीं, यहाँ से बहुत बार सांसद यहाँ के स्थानीय लोग नहीं रहे, दूसरी जगहों के लिए वोटर के हिसाब से पटेल वोटर यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, निषाद वोटर यहाँ ज़्यादा हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, यादव हैं, सब जातियों के लोग भी हैं। मैं एक छोटी सी बाज़ार में बैठा हूँ, कुछ शाम का वक्त है। चाचा, एक जात से कोई सरकार न बने सर। हाँ? एक जात से कोई सरकार न बने, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो या कोई पार्टी हो। जबकि पूरा जनता लपट जाए एक तरफ, वही सरकार बने। एक तरफ लपटत है जनता। अब सबके तो हम मन है ही नहीं साहब। हाँ, सबके इच्छा तो हम है ही नहीं। हम अपन इच्छा बताओ थे कि आप जो पूछे न कि यहाँ की टाइम का मिला था, या टाइम कोई सरकार में कोई हमारे समझ में तो कोनो दिक्कत नहीं है। भाई गल्ला भी फ्री के देते हैं गरीबन के, किसानन के पैसा भी देते हैं, और का बिजली काफ़ी समय तक देते हैं। अब खाना बना के तो खिया ही नहीं। सरकार इतना तो बहुत करता है। तो योगी मोदी की सरकार ठीक है? सरकार यह टाइम तो हमारे समझ में ठीक हुआ। आई वापस योगी जी का? अभी अब ऊपर वाला जाना है, ये हम ना बता पाओ। नहीं आओ या ना जाओ? नहीं, हमन मजबूरी बा ना। मजबूरी बटे गरीब आदमी खाए बिना मरिया थे। पता लगा पहले आवत रहा लोग 300-400 कमाई लेते रहे, टाइम 100 रुपया कमाई में आफत मच जाता। पता लगा कहीं हुआ लग गया जाम, हुआ लगा कोनो न कोनो बहाने गाड़ी घोड़ा रुक जाते, नहीं आई पावत, काम धंधा नहीं हो पावता। रुपया में 75 पैसा भाई रोजगार ऐसे पड़ा है। केकर आई? चचा तो कहते हो सरकार अच्छा काम करते, बिजली देते, राशन देते। जेकरे भरा रेट भाई ओके जेके भरा रे ओके भरा दिखाए, जेके नहीं बा ओके कट ओके नहीं दिखाए।
ठीक बात चक भाई हन भाई उनके संपन्न उनके भरावा जैसे चार ठे गरीब आदमी हैं उनका कैसे चले ताकि गरीबे की फ्री के गल्ला देते हैं कि कोनो बड़े लोग के हम कहते 10 किलो गल्ला में आप कई दिन खा लेबो 5 परिवार कुछ देते हैं, कुछ गल्ला दे देते हैं। अब जहाँ की कुछ नहीं मिला था वहाँ अच्छा बा कि जहाँ कुछ मिला था वो अच्छा बा। अच्छा, ये अखिलेश यादव की सरकार कैसी रही? अच्छी रही, अच्छी रही। वो सही रही कि योगी के सही? अब वो सरकार जेकर बा वो भी अच्छा काम किए रहे और योगी भी अच्छा काम करते हैं। नहीं, अच्छी कौन रही? उनकर की? दोनों अच्छी रही। हम कैसे कहें कि उनका अच्छी रही इनका खराब रहे? वो भी अच्छा काम किए हैं, उनका तभी कहा जाता। और ये भी अच्छा काम कर रहा है ना, अच्छा काम नहीं आवाज भरा हमारा आवाज नहीं आए आधार तू बताओ, अखिलेश के सही रही, मायावती के सही रही कि योगी के सही? सही देखा अखिलेश कढ़ा बाबडाई सफा और मन लोग चाहे जैसे खा दिए तो अपन पड़क चलावट रहन लोग से लेनो देना अपन कर लेटन ओके देउन देत रहन मन तो जैसे ले लेटन ओके दे नहीं पावटन। तो नाम का है? नाम तो नहीं मतलब बा अरे नाम बताओ, नाम हुआ तो बताओ। नहीं नाम ना बोला हाँ? अनिल पटेल अनिल पटेल तो काहे ना बताओ तेरा? अब तू सही बताओ तो गलत बताओ तो वो हमके काम मालूम। अनिल पटेल नाम बा सही बताती आधार कार्ड से जो नाम बा तो और आपका? आपका नाम सब बाबूलाल यादव। हाँ? बाबूलाल यादव। अच्छा, एक बात लोग कहते हैं कि यादव लोग जो है वो समाजवादी पार्टी में झाड़ के रहते, सही कहा? पूरा नहीं है, कैसे लोग कहते? हाँ? कौनो बिरादरी एक पार्टी में टोटल नहीं है साहब। उनमें कुछ न कुछ परसेंट ज़्यादा हैं, कुछ न परसेंट कम है परसेंट ना। तो यहाँ तो उल्टा है। आप जो है भाजपा के तरफदारी करत हो, पटेल जो जानल जाता है कि भाजपा की तरफ हो तो अखिलेश के तरफदारी करत है। हर एक इंसान एक तरफ नहीं जा। ई तो अपन अपन मन विचार है मतलब जेके जहाँ से सुख मिले हुए लोग गए। अब ये पटेल हैं तो मतलब अनपुरिया पटेल को छोड़ो रहे। हाँ? अपन उनका नियम बा जौन उनके समझ में आवत तो वही रहे। हम तो अनुप्रिया पटेल लोगन खातिर कुछ कैली? भाई जकरे बदे क्यों है तकरे बदे हम तो दू चक्कर गए लेके एकदम अपने अम्मा के भी ले गए हमें महतारी भी गुजर गए मगर आज तक हमारा आवास नहीं है पास भाई। और आप कहाँ से हुआ? हमारे घर गोपीगंज जंगीगंज हो गई। हाँ साहब, सरकार जो चल रही है ठीक चल रहा, जो चला वो भी ठीक चला। योगी और मोदी में भाई जो भी कानून हुआ अच्छा हुआ। कोरोना का रोग मर्ज दुनिया का इंजेक्शन सुई जो लगाता फ्री लगाता है। हाँ, राशन दाना जिसको भी माने बांटा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सबको दिया। केहू को बांट के अकेले नहीं दिया, चाहे ठाकुर हो चाहे बावन हो चाहे यादव हो चाहे पासी हो, सबको एक बराबर दिया। इस समय जो भी जो है आवाज़ जिसको जहाँ दिया दे, अरे जो घर से बेघर थे वो घर वाले हो गए। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम PR यादव। PR यादव नाम बता दिया आपको, हमारा PR यादव नाम है। नेता है? जी सर। नेता है? नेता है? नहीं, मैं नेता नहीं हूँ, एक वरिष्ठ नागरिक हूँ और मैं नेता की नहीं हूँ। तो हम तो यही जानने के लिए आए क्या माहौल है वैसे गांव देहात में? अरे यही पूछ रहे, चुनाव ये जो इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन आने वाला है, सारे अपने अपने मुद्दे दे रहे हैं और सारी इसमें पार्टियां लगी हुई हैं। जहाँ तक खास तौर से 2 पार्टियां हैं, एक यहाँ पे सपा है एक भाजपा है, उसके बीच में एक आम आदमी पार्टी भी आ रही है जिसका कि माहौल अच्छा है। हाँ? जी हाँ, अगर जो शिक्षित हैं, वरिष्ठ हैं, समझदार हैं, चीज़ों और सिद्धांतों को समझते हैं, जिनमें क्या है शैक्षिक जो लोग हैं, मध्यम वर्ग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो भी है। और आज सभी पार्टियां उसी की कॉपी कर रही हैं। किस बात में? जैसे बिजली का मुद्दा है, बिजली केजरीवाल ने 200 वोट दिल्ली में दिया है, तो आज तक इतनी पार्टियां आई, सारी आई, भाजपा है, बसपा है, सारे अनेक अन्य सारे दल आए, किसी की कॉपी क्यों कर रहे हो? हम कहते हैं ठीक है 300 यूनिट 200 यूनिट का चैलेंज आप दे रहे हैं, पर उसमें पहले आप सुधार लाइए। क्या सुधार लाना है? सुधार ये लाना है सबसे, जहाँ
प्रोडक्शन या उत्पत्ति हो रही बिजली की वही महंगी है। जैसे राजस्थान में बिजली बनती है, बोलो यस और नो, बोलिए हाँ या ना, तो वहाँ क्यों महंगा दिया जा रहा। उत्तर प्रदेश में बिजली बनती है, यहाँ से बिजली बन के कहाँ तक जाती है, इतना महंगा क्यों, इतना महंगा क्यों है। पहले इन चीज़ों पर विचार, जड़ पर विचार करिए। पत्ते की तरफ फड़फड़ाने से थोड़ी हमने आपको कह दिया मैं ये दूंगा मैं वो दूंगा। जिनने वादा किया किसने निभाया, किस जितने पार्टियां जो वादा मुद्दे देते हैं किसने निभाया है। आप आम आदमी पार्टी में हैं? नहीं, अगर वो सरकार आएगी, वो सच्ची सरकार है, मेरा चैलेंज है, मैं खुद का विश्वास रखता हूँ, देगी 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 देगी। अरे तो ये जो इतना बड़ा प्रदेश है, इतना जाति धर्म की राजनीति है, अभी वो नई पार्टी है, उसका संगठन अभी है नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं बनेगी, सरकार किसी की भी बन सकती है, किसी की भी नहीं बन। उसकी सरकार तो नहीं बन सकती है, लेकिन अभी तो शुरुआत हो सकती है, शुरुआत हो सकती है। जन आधार मतलब नामांकन हो सकता है, आ सकती है, ज्यादा सीट नहीं आएगी। अच्छा, आपको टिकट मिले आम आदमी पार्टी से लड़ेंगे जी? आम आदमी पार्टी से टिकट मिले तो अगर मुझे टिकट मिल जाए तो मैं लड़ने को तैयार हूँ। मुझे अगर टिकट कोई दिला सकता है तो मैं लड़ने को। अभी तक कह रहे थे कि राजनीति से कोई मतलब ही नहीं। तो जब आप राजनीति की बातें कर रहे हैं तो फिर इससे क्या होता है। कहने को तो हमारे मोदी जी भी कहे थे, क्या क्या कह दिए। कहने को तो आपके केजरीवाल जी कहे थे न बंगला लूंगा न गाड़ी लूंगा न कुछ। हाँ, नहीं लिए है, देखे उनका बंगला। अरे मैं बंगला नहीं, जाके हाथ मिलाया हूँ। वो मत समझिए कि मैं जिला मिर्जापुर में बैठा हूँ, मैं हाथ मिलाया हूँ। और आप चलिए तो आपसे मिलवा सकता हूँ। आप मिलिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, गाड़ी भी लिया है, बंगला भी लिया। वो ये ओरल है, मैं नहीं। आप साक्ष्य दीजिए भाई, आप साक्ष्य दीजिए, मैं आपको सम्मानित करता हूँ। हर चीज के लिए साक्ष्य चाहिए। बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने अपनी बात रखी, मैं सारे लोगों से सारी बात कहता हूँ, और आपने अपनी बात रखी, मैं तो राह चलते लोगों से एक बात और रखना चाहता हूँ। सबसे मेन मुद्दा मेरा ये होना चाहिए, सर्वप्रथम शिक्षा की बात आप करिए। मैंने आपसे भी रिक्वेस्ट किया कि शिक्षा की बात करेंगे। हमारी सरकार दो तरह की यहाँ शिक्षा क्यों चला रही है, जैसे एक हिंदी मीडियम हो गई, एक इंग्लिश मीडियम हो गई। इंग्लिश मीडियम की जो शिक्षा है वो इतनी महंगी है कि उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई सरकार नहीं ध्यान दे रही। आज शिक्षित लोग रहेंगे, विकास होगा। अशिक्षित आदमी सिर्फ नारा लगा सकते हैं, अशिक्षित आदमी सिर्फ नारा लगा सकता हूँ। बात से मैं 100% सहमत हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी फील्ड है जिसमें सरकार को समानता की दृष्टि रखनी चाहिए, और इन दोनों का स्तर ऐसा हो जिससे अच्छी से अच्छी शिक्षा और अच्छा से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं कम पैसे में देश के लोगों को उपलब्ध हो। ठीक है सर, लेकिन इस समय और लोग से बात करें। नहीं, मैं क्या, और लोग भी है। अरे काटिए क्या, और लोग भी। बात पूरी नहीं हुई, और एक मैं डिस्टर्ब कर दूंगा। आप हमें डिस्टर्ब किए हैं। नहीं, डिस्टर्ब कैसे कर देंगे, बात पूरी होनी चाहिए। अरे और लोग की राय ले ले, और लोग आप करते रहिए। आप समय कम रहता, सुनिए प्लीज, दो बातें और दो बातें। एक मिनट, आपसे बहुत आग्रह के साथ, और लोग बैठे इनकी राय। हाँ, मैं ये जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव के माहौल के लिए आज छोटी जगहों पे आता हूँ। आपके इस बाजार में मैं आया हूँ। मिर्जापुर बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टाइप का, बड़ा इसका समीकरण उल्टा पलटा रहता है, तो इस बार आपको क्या लग रहा है? भाई हम तो हैं वाराणसी जिले के रहने वाले। कोई बात नहीं, तो आप ऐसे ही बताओ। मैं पूछ के तो बैठता नहीं हूँ, जो जहाँ मिल जाए। वाराणसी जिले का, वैसे मिर्ज़ापुर में सब काम अच्छे ढंग से हो रहा है, अच्छा सरकार दे रही है, लेकिन ये है कि महंगाई मुद्दा बहुत ज़्यादा है, जो महंगाई नहीं होनी चाहिए। इतनी महंगाई मुद्दे से सब मतलब त्रस्त हैं, सब लोग त्रस्त हैं, चाहे छोटे लोग हों चाहे बड़े लोग हों, सब लोग त्रस्त हैं। शिक्षा प्रतियोगिता तो हो ही रही है, चाहे वो मतलब। अच्छा, ये महंगाई क्या चुनाव का मुद्दा बन सकता है? एकदम 100% बन सकता है, 100% बन सकता है। इससे सरकार योगी जी के खतरे में भी पड़ सकती है। भाई हम ये कैसे कर सकते हैं खतरे में पड़ सकती है, लेकिन महंगाई मुद्दा बहुत ज़बरदस्त है, ये मान के चलिए बहुत ज़बरदस्त है।
आप भी कुछ कहेंगे? पूछेंगे साहब, जरूर कहेंगे। हाँ? क्या पूछना चाहते हैं साहब? अरे हम तो यही पूछना चाहते हैं योगी जी की सरकार चल रही 4.5 साल, अब पौने 5 साल हो लिया, चुनाव होने वाला है, 100 दिन बाद शुरू हो जाएगा डफली राग। हाँ आओ तो ये है, लेकिन सरकार अच्छी नहीं है इन लोगों की। हाँ? अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। सारा चीज़ पर महंगाई है। 80 रुपया कड़ुआ तेल था, 200 रुपया हो गया। 54 रुपया डीजल था, 100 रुपया हो गया। पेट्रोल हो गया। ये लोग क्या अच्छी बात कर रहे हैं? गरीबों को मार रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, गाय बछड़ा, बस यही कर रहे हैं ये लोग। और क्या कर रहे हैं? लड़ाई करवा रहे हैं कि हमारी वोट बैंक रहे, हिंदुओं की वोट एक रहे, मुसलमानों की एक रहे। और वो लोग किए क्या? यहीं पुतली घर में आए थे पहली बार, तो कहे भाई चिमनी में से क्या निकलना चाहिए, तो लोग कहे धुआं धुआं। आज तक 7 साल हो गया, यहाँ परख नहीं दिया। मैं बताऊंगा सर। आप पीछे नहीं छोड़ेंगे क्या? अरे मैं आपके साथ हूँ, आप जो कहलवाना चाहे मैं समझ गया ना। आप बीजेपी आप कहलवाना नहीं चाह रहे हैं? हाँ कहलवा रहे हैं। क्या कहलवा रहे हैं? मैं ये आप कहलवा रहे हैं हाँ। कि मतलब अनुप्रिया पटेल ने मतलब जीती है इतने वोटों से। आप एक दिन ईवीएम को हटाइए और जीत के दिखाइए। ई फॉर इब्री, बी फॉर इब्री, बी फॉर वोट, एम फॉर मोदी, इब्री वोट फॉर मोदी। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। आपके केजरीवाल जी एक बार 67 63 कैसे जीते? वो भी नहीं, क्यों क्या टॉपिक बस? अभी केजरीवाल का बहुत वकालत कर रहे थे, ईवीएम से ही जीते हैं ना? कौन? केजरीवाल से ईवीएम नहीं। हम जहाँ हैं इसकी बात अब यहाँ के कैसे? मैं अब मिर्जापुर की बात कर रहा हूँ। दो पैमाने नहीं चलते। आप भाजपा पर बात कर रहे हैं। जिस दो पैमाने नहीं चलते। आज यही समय गुरुजी, जरूरत से ज्यादा समय ले लियो। अब हमारा आज का कार्यक्रम खत्म हो गया। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 मिर्जापुर।